थोड़ा ताजुब लगता है, बहुत गले उतरने वाली बात नहीं है। कभी ऐसा जिक्र नहीं हुआ किसी पार्टी में श्रीदेवी ने शराब पी हो। शराब पीकर वो नहाने जाने वाली थी। बाथटब को देखकर होटल का नहीं लग सकता कि आसानी से कोई गिर सकता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सब स्मैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी शख्स किसी भी मजहब या फिर किसी भी इलाके से ताल्लुक रखता हो, लेकिन इस बात और इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि एक न एक दिन उसको मौत जरूर आनी है। इस दुनिया में जो भी जानदार है उसे मौत का मजा जरूर चखना है। किसी को भरी जवानी में, किसी को बुढ़ापे में और किसी को बचपन में मौत आती है, लेकिन मजबूत से मजबूत दिल और दिलेर आदमी उस वक्त टूट जाता है जब किसी का कोई अपना घर से ठीक ठाक निकले और अचानक किसी हादसाती मौत का शिकार हो जाए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही सेलिब्रिटीज की मौत के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उनकी हादसाती मौत ने लाखों लोगों को परेशान करके रख दिया। लेकिन इन तमाम सेलिब्रिटीज के आखिरी लम्हात इतने पुरस्कार थे जिनके बारे में जानकर आप काफी हैरान होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिव्या भारती की। दोस्तों, बॉलीवुड अदाकारा दिव्या भारती ने 16 साल की उम्र से ही इंडियन फिल्मों में हीरोइन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इनके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती के सभी दीवाने थे। इन्होंने अपने 3 साल कैरियर में 21 फिल्मों में उस वक्त के बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देने के बाद ये करोड़ों दिलों पर राज करने लगी और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनको अपनी फिल्म के लिए कास्ट करने के लिए बेताब रहते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि 19 साल खूबसूरत दिव्या अपने कैरियर के पीक पर अपने करोड़ों चाहने वालों को रोता हुआ छोड़ जाएंगी। एक दिन ऐसा होता है कि वो शूटिंग से अपने घर पर वापस आती हैं तो अपने अपार्टमेंट पर देखती हैं कि चंद मेहमान आए हुए हैं। अपने मेहमानों के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद वो ताजा हवा लेने के लिए बैल्कनी में जाकर बैठ जाती हैं। याद रहे कि इनका ये अपार्टमेंट मुंबई की महंगी तरीन तुलसी बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर था। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि दिव्या 6ठी मंजिल से डायरेक्ट रोड पर आकर गिरती हैं और मौके पर ही उनकी डेथ हो जाती है। दिव्या की अपनी फैमिली ने मीडिया को बताया कि ये सब एक हादसा था और हमें इसके शौहर या घर पर आए हुए मेहमानों पर कोई शक नहीं, लेकिन आवाम ने किसी बात पर यकीन न किया। आपको ये भी बताते चलें कि दिव्या भारती ने अपनी मौत से चंद माह पहले मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नादेवाले से खुफिया शादी की हुई थी और लोगों का ये कहना है कि इनकी मौत के पीछे उनके शौहर का हाथ है। दोस्तों, पाकिस्तानी एक्टर बाबर खान को आप सब जानते होंगे। वो कई ड्रामों में काम कर चुके हैं। बाबर खान की मुलाकात एक एक्टर और मॉडल सना खान से एक ड्रामे की शूटिंग के दौरान हुई और कुछ अर्सा एक साथ काम करने के बाद वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और घर वालों के एतराजात के बावजूद इन्होंने सारी जिंदगी एक साथ गुजारने का फैसला किया और 2013 में दोनों की धूमधाम से शादी हुई। लेकिन शादी के चंद माह बाद दोनों कराची से हैदराबाद जा रहे होते हैं और हाईवे पर इनका इतना शदीद एक्सीडेंट होता है कि बाबर इतनी शदीद इंजरी के बावजूद बच जाते हैं, लेकिन इनकी 22 साल खूबसूरत बीवी सना खान मौके पर ही इंतकाल कर जाती है। बाबर खान का कहना है कि जब कई दिनों बाद मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी, जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो मैं शदीद डिप्रेशन में चला गया और सना की मौत के बाद मुझे पागलपन के दौरे पड़ने लग गए और मैंने कई बार नींद की गोलियां खाकर सना की कब्र के पास जाकर लेट गया और उससे कहने लगा कि फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन न जाने क्यों हर बार अल्लाह मुझे बचा लेता है। दोस्तों, श्रीदेवी का शुमार इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी अदाकारों में किया जाता था। वो 90s की हाईएस्ट पेड बॉलीवुड एक्ट्रेस थी और इन्होंने ना सिर्फ हिंदी फिल्मों में बल्कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री पर भी कई साल राज किया। वो अपने खूबसूरत चेहरे और शानदार अदाकारी से स्क्रीन को 4 चांद लगा देती थी। दोस्तों, श्रीदेवी के बारे में बताया जाता है कि वो 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम कर रही थी, इसलिए वो स्कूल कॉलेज ना जा सकी और ना ही कोई दोस्त बना सकी। वो लोगों से बहुत दूर दूर रहती थी और ना ही किसी शो में जाती थी और ना ही किसी इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती थी। 1996 में श्रीदेवी ने उस वक्त के कामयाब तरीन प्रोड्यूसर बोनी कपूर से खुफिया शादी की। याद रहे कि बोनी कपूर मशहूर अदाकार अनिल कपूर के भाई हैं। वो उम्र में श्रीदेवी से 20 साल बड़े थे और इनकी पहली बीवी में से भी 2 बच्चे ऑलरेडी मौजूद थे। 2018 में श्रीदेवी अपनी बेटी के साथ दुबई एक शादी अटेंड करने के लिए जाती हैं, लेकिन इस ट्रिप पर इनके शौहर इनके साथ
साथ नहीं थे। बकौल इनके शौहर के कि श्रीदेवी का मुझे फोन आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं फौरन फ्लाइट पकड़ता हूँ और दुबई पहुंच जाता हूँ। याद रहे कि इनके होटल पहुंचने के ठीक आधे घंटे बाद श्रीदेवी बाथरूम में मुर्दा हालत में पाई जाती हैं। बोनी कपूर का कहना है कि मैं और श्रीदेवी ने डिनर का प्लान बनाया और वो तैयार होने के लिए बाथरूम गई। जब इसने ज्यादा देर लगाई और मेरी आवाज का जवाब ना दिया तो मैं अंदर गया तो मेरी बीवी मुर्दा हालत में थी। इनकी मौत की खबर शॉक वेव्स की तरह फैंस के दिलों पर जाकर लगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह बात साबित हुई कि इनकी मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई और साथ में यह बात भी साबित हुई कि इन्होंने बेइंतहा शराब पी हुई थी, जिसकी वजह से ये अपने हवास में ना रह सकी और बाथटब में डूबने से इनकी मौत वाकया हो गई। आज भी इनकी मौत का वाकया लोगों के लिए बहुत पुरस्कार है। कुछ लोगों को इनके शौहर बोनी कपूर पर शक है कि उन्होंने इनका मर्डर किया और कुछ लोगों को यूं लगता है कि वो शराब की बहुत आदी थी, जिसकी वजह से वो बाथटब में डूबकर मर गए और कुछ लोगों को यूं लगता था कि वो डिप्रेशन में बहुत रहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान खुद ली। दोस्तों, जुनैद जमशेद को कौन नहीं जानता। वो पाकिस्तान के सबसे पहले पॉप बैंड के लीड सिंगर थे। वो एक इंटरनेशनल स्टार थे और उनकी आवाज का जादू पूरी दुनिया में फैला हुआ था। आवाज के साथ साथ इनकी खूबसूरती की भी लाखों लड़कियां दीवानी थी। कहां वो शख्स जो माइक पकड़कर गाना शुरू करता तो लोग हजारों की तादाद में उनके गानों पर झूमने पर मजबूर हो जाते, और कहां वो शख्स जो माइक पकड़कर अल्लाह की बड़ाई बयान करने लगता तो काफिर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते। जुनैद जमशेद ने अल्लाह की राह में अपनी बाकी की जिंदगी सर्फ कर दी। फिर इन्होंने रमजान ट्रांसमिशन भी शुरू कर दी और अवाम को इनके वसी नॉलेज से मुस्तफीद होने का मौका मिला। 2016 में तबलीगी जमात के साथ चित्राल गए। टूर मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद वापसी के दौरान इनका जहाज क्रैश कर गया और फ्लाइट पर मौजूद तमाम लोग मौके पर ही हलाक हो गए। इस सफर में इनकी अहलिया भी इनके साथ थी और इनकी मौत की खबर गमी की लहर बन के दुनिया में दौड़ गई और कोई भी इस अफसोसनाक खबर पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इनकी नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़ी और हुकूमत की तरफ से इनको सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला को इस दौर का सबसे बड़ा पंजाबी सिंगर माना जाता है। इन्होंने इंडिया के एक छोटे से गांव में परवरिश हासिल की और कॉलेज के दिनों से ही गाना शुरू कर दिया। इनका बेबाक स्टाइल पंजाबियों को बहुत अट्रैक्ट किया और बहुत कम वक्त में बहुत बड़े स्टार बन गए। लेकिन शोहरत और पैसा जब लातादाद आता है तो वो अपने साथ दुश्मन भी लेकर आता है। उन्होंने अपने कैरियर के पीक पर ही पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और हथियार का भी इस्तेमाल खुलेआम करने लग गए। गन कल्चर और वायलेंस को प्रमोट करते हुए उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई और मुखालिफिन से उनकी दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि गवर्नमेंट को मजबूरन उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी और कमांडोज देने पड़े। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन जब उन्हें अपने कजन के घर जाना था तो बुलेट प्रूफ गाड़ी की चाबी न मिली। वो अपनी तैयार करदा एक खूबसूरत जीप में अपने कजन और दोस्त के साथ निकल पड़े। इस बात का फायदा उठाते हुए इनके दुश्मनों ने इनको कत्ल कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सभी उनके दुश्मनों को जानते हैं, लेकिन अब तक सरकार उन पर हाथ ना डाल पाई। आखिर क्यों? दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ जोड़ता है, पैसा बनाता है, शोहरत हासिल करता है, दौलत हासिल करता है, लेकिन वो इस बात से बेखबर है कि वो घर से ठीक ठाक बड़ी तैयारी के साथ जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि क्या वो वापस आ पाएगा या नहीं। अपने प्यारों की हादसाती मौत इंसान को तोड़ कर रख देती है। इंसान चाहता है कि वो उसके साथ जिए, लंबी जिंदगी जिए, लेकिन जब अचानक इतने सारे ख्वाब देखने के बावजूद उसकी मौत देखनी पड़ती है, उसकी हलाकत देखनी पड़ती है, तो दिल खून के आंसू रोकता है। उसके बाद उसकी जिंदगी में न जाने कितने बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े दुख आते हैं, लेकिन वो उसको नहीं भूल पाता। इसलिए याद रखें दोस्तों कि जिंदगी का पल भर का भरोसा नहीं है। चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, लेकिन इस बात को ना भूलें कि जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। इसलिए उस रास्ते पर चलें, अपने अल्लाह को राजी कर कर चलें। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी मौका ना मिले। अल्लाह मुझे और आप सबको माफ फरमाए और मरने से पहले हमारी बख्शिश फरमाए, हमें ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।